नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कैरेस्पास टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कैरेस्पास टैबलेट है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो कैरेस्पास टैबलेट है इसमें जो मेफेनोमिक एसिड है ये 250 mg पाया गया है और दूसरा इसमें जो डाइसाइक्लोमाइन है ये 10 mg पाया गया है और ये एक्वालैब कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 38 रुपीज़, 38 रुपीज़। और पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो कैरेस्पास टैबलेट है ये 2 कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी हुई मेडिसिन है। इसमें जो डाइसाइक्लोमाइन है ये एक एंटीकोलिनर्जिक है जो कि वर्क क्या करता है, रिलैक्सिंग करता है मसल्स को स्टमक एंड गट में मीन्स इंटेस्टाइन में, जो स्टॉप करता है सडन मसल कंट्रैक्शंस मीन्स स्पाज्म को और रिलीविंग करके क्रैम्प्स को, पेन को और ब्लॉटिंग को और डिस्कम्फर्ट्स को। और दूसरा इसमें जो मेफेनोमिक एसिड है ये एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसे कि हम नसीड्स भी कहते हैं। ये वर्क क्या करता है, ब्लॉकिंग करता है रिलीज होने वाले सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को जो कि एब्डोमिनल पेन एंड इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग के कारण होते हैं। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो कैरेस्पास टैबलेट है इसका यूज किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो कैरेस्पास टैबलेट है इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं जो टुगेदर दोनों ही किसी भी तरह की होने वाली पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर इस टैबलेट का यूज़ कॉलिक पेन मीन्स ये क्या होता है, ये क्रैम्प्स लाइक पेन होती है जो कि लोकलाइज्ड जगह पर होती है एब्डोमेन में और यूरिनरी ट्रैक्ट में। और ये जो पेन है ये पेन कभी भी स्टार्ट हो जाती है और कभी भी स्टॉप हो जाती है। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड क्रैम्प्स मीन्स डिस्मेनोरिया को ये ठीक करती है, मीन्स पीरियड के ड्यूरिंग होने वाले स्पाज्म को, क्रैम्प्स को ये ठीक करती है और पेन से रिलीफ दिलाती है। या फिर इस टैबलेट का यूज़ बाइलरी एंड यूरेट्रिक की कॉलिक पेन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बिना इस टैबलेट को माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड इन्फ्लामेशन एट द इंजरी साइड एंड डैमेज साइड मीन्स किसी भी जगह पर इंजरी हो गई है या फिर डैमेज हो गई है वहाँ पर होने वाली पेन और जो इन्फ्लामेशन होती है उससे भी ये रिलीफ दिलाती है। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ किसी भी तरह के क्रैम्प्स के लिए, ब्लॉटिंग के लिए मीन्स गैस बन गई है, जहाँ फिर पेशेंट को डिस्कम्फर्टनेस फील हो रही है, उसको फीलिंग ऑफ फुलनेस हो रही है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ स्टोन पेन मीन्स पेशेंट के किसी भी तरह के स्टोन का दर्द हो रहा है, पथरी का दर्द है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाती है। जहाँ फिर ये रिलीफ स्पाज्म मीन्स जब हमारे एब्डोमेन में स्पाज्म हो जाता है स्टमक में तो उसके ड्यूरिंग भी इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो कैरेस्पास टैबलेट है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसके डिसीज कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लिया जा सकता है। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं लेना है। आप इस टैबलेट को खाना खाने के बाद गिलास ऑफ वाटर के साथ ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उल्टी आना, मतली आना,
जहाँ फिर ड्राइनेस ऑफ माउथ मीन्स मुंह का सूखना, जहाँ फिर ब्लर्ड विजन पेशेंट को धुंधला दिखाई देना, डिजीनेस होना, ड्राउजीनेस होना, जहाँ फिर पेशेंट को वीकनेस लगना। ये जो साइड इफेक्ट है ये कुछ ही समय के बाद खुद ही सबसाइड हो जाते हैं जब आपकी बॉडी इस टैबलेट को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, अल्कोहल के पेशेंट में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। प्रेगनेंसी में भी इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। ब्रेस्ट फीडिंग में एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन द्वारा ही इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। ड्यूरिंग ड्राइव एंड सीवियर लिवर की डिसीज़ में भी एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन ही इस टैबलेट का यूज़ करें। किडनी की डिसीज़ में और जिनकी एज चिल्ड्रन की बिलो 10 ईयर है इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है, उन्हें ये टैबलेट नहीं देनी है। बच्चों के लिए इसका अलग से ऑरल सस्पेंशन आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है जब आप इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं। इस टैबलेट को हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखना है। सनलाइट से इस टैबलेट को दूर रखना है। ओवरऑल जाने तो जो कैरेस पास टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की पेन, स्पाज़म, ब्लॉटिंग या फिर क्रैम्प्स के लिए किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।